आप में से कभी किसी ने सोचा कि ऐसे बैठे रहेंगे, यहाँ पे मेरे पापा, यहाँ पे मेरी मम्मी, ऐसे करके बैठे रहेंगे, फोटो में आएंगे? सोचा कि नहीं सोचा? मैं भी सोचता था, बट वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन दैट वॉज वन थिंग विच एक्चुअली ड्रोव मी टूवर्ड्स हार्ड वर्क। आज मैं भले उतना अच्छा भी नहीं कर पाया कि टॉप के 500,000 में आ सकूं, लेकिन तब भी आई गॉट इनटू द टॉप 99 परसेंटाइल बैरियर। क्या आप पहुंच सकते हो अभी? You better catch that beat। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इस अपना चैनल से हम जो आज हम रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब से इस टॉपिक के बारे में सोचा था, मुझे पता था एक इमोशनल कनेक्ट आपका और मेरा डेवलप हो सकता है। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सब जेईई में 2021 का फेवरेट सेशन लिखने वाले हो। आपके पास हार्डली 26 से 27 डेज बचे, डिपेंडिंग ऑन मैं वीडियो कब अपलोड कर पा रहा हूं। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे क्या टाइम थोड़ा कम है? सोच रहे हो ना कि टाइम थोड़ा कम है, क्या पता एक महीना और मिल जाता, क्या पता एक हफ्ता और मिल जाता, क्या पता एक दिन और मिल जाता, तो शायद बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि यार जितना टाइम है, दो सिनेरियोस लेते हैं। पहला सिनेरियो एक ऐसे बंदे का जिसने मेहनत बहुत की, लेकिन उसको लग रहा है कि यार टाइम बहुत कम है। वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गया और सोच रहा है कि यार काश 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 मेरे पास और समय होता। ये सोचने से क्या जा रहा है, उसका समय वैसे भी चले जा रहा है। दूसरा बंदा, उसको पता उसकी मेहनत उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन वो आज जहां खड़ा है थोड़ी और अगर मेहनत रोज रोज करते रहेगा, तब जाके उसके मार्क्स बढ़ेंगे, उसकी रैंक अच्छी आएगी, उसके परसेंटाइल अच्छी आएगी। तो वो बंदा ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। ये बंदा पहले नीचे था, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो दूसरा बंदा है वो बहुत ऊपर था, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट के कारण वो वांट वाला फीचर आ जा रहा है ना, वांट वाला, बिना कुछ किए, लेकिन ये बंदा अचीव करने को तैयार है। समझ लो मेरी बात। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोग अभी अभी पढ़ाई चालू किए हो, लेकिन आप लोग के अंदर एक सेल्फ डाउट है कि यार क्या पता हमसे ये चीज ना हो, क्या पता हम जेईई के लिए बने नहीं है, क्या पता हमको कंपटीशन को एसेस करने में देर लगे। मैं बता रहा हूं, इट्स बेटर लेट देन नेवर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 महीने में भी जेईई निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1.5-2 महीने में भी जेईई निकालते हैं। ठीक है, आपके पास अभी 26 से 27 दिन है। भले जेईई में फरवरी में अच्छा ना कर पाए, लेकिन आप सबके पास बेटा 4 लग्जरीज है जेईई की। जेईई में फरवरी, जेईई में मार्च, जेईई में अप्रैल, 3 में से 3 खराब हो गए, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ 4 है आपके पास। फाइनली जेईई में मई का भी टाइम रहेगा उस अपॉर्चुनिटी को सीज करने का। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे बताओ, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? क्या कोई आपको दरवाजे में नॉक करके बोलेगा नॉक नॉक, अब मेहनत कर लो? ना मैं आने वाला हूं, ना आपके घर वाले इतना बोलने वाले, ना आपके टीचर्स इतना बोलने वाले, ना आपसे जो अच्छा पढ़ रहे कोचिंग में, स्कूल में, वो आपसे आके बोलने वाले हैं। तो किस चीज का वेट करो, मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बैक इन द डेज 2017 में मैंने अपना जेईई मेन दिया था। उस समय में हमारे पास ऐसा कोई लग्जरी नहीं था कि हमारे पास 4 जेईई मेन रहेंगे। इनफैक्ट मेरे बोर्ड एग्जाम्स, मेरे जेईई मेन का सिर्फ और सिर्फ 1 दिन पहले खत्म हुए थे। मेरा जेईई मेन का एग्जामिनेशन था 2 अप्रैल 2017 को। मेरे 30 मार्च यानी कि 30 और 31 दोनों को मेरे एग्जामिनेशन थे। आप समझ सकते हो मेरी बात। मेरा एग्जामिनेशन फ्राइडे खत्म हुआ, सैटरडे एक बफर डे, संडे को मेरा जेईई मेन का एग्जामिनेशन। अब इस चीज को समझो, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के बफर को मैं कैपिटलाइज करके मैं 99% ला सकता हूं। आपके पास 26-27 डेज ऐसे पड़े हुए हैं, आप लोग मेरे से कितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, ये बात आप समझते हो? अगर मैं 93 पहुंच सकता हूं, आप अच्छा ब्रांच और लेकर 93 पहुंच सकते हो। समझ लो मेरी बात, हाँ या ना? अगर मैं उस समय, मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते थे कि यार क्या करूं, क्या ना करूं, क्या मेरे पास टाइम कम है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज कम है। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि ऑब्वियसली आपके पास इंटरनेट रिसोर्सेज है। तब मेरे टाइम पे 1 GB डेटा आता था 183 रुपीज का। अब आप समझ सकते हो, अब मेरे घर में फाइबर लग गया है, अनलिमिटेड है वो भी। तो आप सब भी इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो कि आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं, लेकिन अपने आप को कोसना भी बंद करो, अपने आप को कोसना बंद करो और अपना 5th गियर निकालो। अभी टाइम आ गया एक्सप्लोर करने का, ठीक है। जो टाइम आया एक्सप्लोर करने का, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ अपन को यूज करना है और आगे बढ़ जाना है। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोग रिश्तेदारों से परेशान हो। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने दोस्तों से परेशान है, जो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए आपको ताना मारते हैं। उनको जवाब नहीं देना, आपको खुद बताओ, उनको जवाब नहीं देना है अपने कोचिंग टीचर्स का,
जो सपना था आपको एक आईआईटी जाते हुए देखने का, आपको एक रेप्यूटेड एनआईटी, रेप्यूटेड ट्रिपल आईटी जाने का देखने का, वो आप नहीं चाहते, अपना चिन्ह अप नहीं करना चाहते समाज में। थोड़ा क्लीशे लगता है कि आईआईटी आने से ऑब्वियसली समाज में इज्जत बढ़ती है आज भी, लेकिन फैक्ट है आप इतना कंपटीशन है, 12 लाख से ज्यादा लोग, आप उनको हरा के आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो, इससे ज्यादा प्रेस्टिजियस बात कुछ हो ही नहीं सकते। कॉम्पिटेंसी आप में बहुत ज्यादा है, ये चीज ये दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्टर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप में अब भी वो बात है, आपके पास भले लिमिटेड टाइम है, लेकिन कभी ना कभी आपने सोचा होगा ना कि यार एक एंड रिजल्ट क्या होगा मेरे जेईई मेन का, जेईई एडवांस्ड का। आप में से बहुत से लोग जब क्लास 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11th में होंगे, जिस दिन जेईई मेन का रिजल्ट आता है उसके अगले दिन कोई भी लोकल न्यूज़पेपर उठा लो या फिर कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर उठा लो, उसका जो फ्रंट पेज का जो टॉप हेडलाइन रहता है, जेईई मेन टॉपर ऑफ द स्टेट, जेईई मेन टॉपर ऑफ द सिटी, जेईई मेन टॉपर ऑफ द नेशन, हमेशा उन्हीं का रहता है। आप में से कभी किसी ने सोचा कि ऐसे बैठे रहेंगे, यहाँ पे मेरे पापा, यहाँ पे मेरी मम्मी, ऐसे करके बैठे रहेंगे, फोटो में आएंगे? सोचा कि नहीं सोचा? मैं भी सोचता था, बट वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन दैट वॉज वन थिंग विच एक्चुअली ड्रोव मी टूवर्ड्स हार्ड वर्क। आज मैं भले उतना अच्छा भी नहीं कर पाया कि टॉप के 500 1000 में आ सकूं, लेकिन तब भी आई गॉट इनटू द टॉप 99 परसेंटाइल बैरियर। क्या आप पहुंच सकते हो? अभी ऑब्वियसली आपके पास, अगर मान लो एक बार गिर गए कोई बात नहीं, उठो, दूसरे में भागेंगे, दूसरे में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तीसरे में जाएंगे, तीसरे में नहीं पाए कोई बात नहीं भाई, चौथा अटेम्प्ट है, जेईई मेन क्वालिफाई हुआ, भले इतने अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं भाई, तेरे पास जेईई एडवांस्ड है। अभी गिरने का टाइम है क्या? नहीं, आपके पास 5 बहुत बड़े एग्जामिनेशंस लाइंड अप है अभी, 4 जेईई मेंस और 1 जेईई एडवांस। अब क्या करना है? मेहनत करना है, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेट रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप सबके लिए आने वाले हैं। और सुनो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, कुछ ऐसे दोस्त होते होंगे ना सबके कि यार जो लोग शो ऑफ करते हैं कि यार मेरे इतने आ रहे हैं, वो बंदा आपको कभी समझते ही नहीं है कि आप एक टायर 1 कॉलेज में पहुंच सको, वो बंदे कभी समझते ही नहीं है कि आप उनसे अच्छा कर सको जेईई मेन, जेईई एडवांस जैसे प्रीमियम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। उनका मुंह बंद रखने के लिए अब क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो उनका मुंह बंद रखने के लिए? मैं जब 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 साल मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ऑलमोस्ट सेम था। जब मैं चालू किया था 10 लोग का फ्रेंड सर्कल था, मेरी रैंक क्लास में 9th आती थी उन 10 लोगों में से, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 12th में जितने लोग ने भी जेईई मेन दिया उसके रैंकिंग में मैं 9 से उठ के नंबर 2 पे गया था। एक बंदा जो मेरे ऊपर था आज वो बिट्स पिलानी में है, ओके। तो आप ये चीज समझ सकते हो राइट, कि जब अपन बात कर रहे हैं समय की, द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग अबाउट टाइम इज दैट इट चेंजेस। आपको क्या करना है? अपने मेहनत पे बिलीफ रखना है कि वो आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएगा। और मैं बता रहा हूं, मेहनत कभी बिना फल के नहीं जाती, आपको फल दे के ही जाएगा आपका मेहनत। भले आज ना मिले, लेकिन आपके पास 4 अटेम्प्ट जेईई मेन की, 1 अटेम्प्ट जेईई एडवांस का, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो इस चीज को समझो कि अगर उन लोगों को दिखाना है कि यार तूने जितना मेरे को अंडर एस्टिमेट किया, आज देख तेरे वजह से मैं यहां खड़ा हूं, तूने मेरे को मोटिवेट किया, तूने मेरे को नेगेटिव एनर्जी दिया था, लेकिन मेरे अंदर एक फिल्टर है जो उस नेगेटिव एनर्जी को मोटिवेशन में बदल सकता है। क्या आप उस चीज के लिए बने हो? हाँ या ना, मुझे बताना कमेंट करके। अब बात करते हैं कुछ रिश्तेदारों की। आप में से बहुत सारे लोग रिश्तेदारों से बात करते होंगे, रिश्तेदार आपको बोलते होंगे कि यार आईआईटी पहुंच जाएगा, आईआईटी पहुंच जाएगा, ताना मारते हैं, है ना। आजकल तो बहुत कम रिश्तेदार ताना मारते हैं, वैसे मेरे घर पे तो नहीं मारते हैं, आपके घर पे अगर मारते होंगे, फोन करते हैं जानबूझ के, क्योंकि उनको पता है आप सक्सीड नहीं कर सकते, उनको गलत प्रूफ नहीं करना है। अगर मैं आपकी जगह में होता, अगर मेरे ऐसे अनोइंग रिश्तेदार होते तो मैं तो ऑब्वियसली करता। आप करोगे कुछ या नहीं करोगे? आपके पास आंसर है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है नहीं हमारे पास। दुनिया को दिखाने की नहीं दिखाना है कि यार हम भी बने हैं उस चीज के जहां पे अपने कॉम्पिटेंसी प्रूफ कर पा रहे हैं। 12 लाख लोग जब जेईई मेन देने वाले, उनमें से टॉप के 1%, आधे परसेंट, 0.1%, 0.01% में आके हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि यार देखो हम में भी कुछ बात है। अब आपके ऊपर है, आप इस चीज को कैसे लेते हो, पॉजिटिव एनर्जी कहां से ड्राइव करते हो। हर दिन हमको आगे बढ़ना है, जो बंदा वहीं पर रह गया, कंपटीशन इतना है क्रश हो जाएगा। हमको आगे बढ़ना है ब्रिस्क पेस पे, लेकिन अभी टाइम आराम से चलने का नहीं, अभी टाइम एक्सेलरेट करने का, स्मार्ट वर्क एडमिनिस्टर करना है, लेकिन टाइम कम है। स्मार्ट वर्क की बात कर रहा हूं मैं, अगर स्मार्ट वर्क एक प्री रिक्विजिट है, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, लेकिन उसके पहले का हार्ड वर्क, यू नीड नॉट मिस आउट ऑन दैट। आखिर के 26-27 दिन बचे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी प्रायोरिटी सेट करो। हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलेगा अगर हम बहुत अच्छा करेंगे, इन सबको दिमाग में रखो और अपनी मेहनत का कोएफिशिएंट बढ़ा दो एकदम, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।
Hush.